जय श्री श्याम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम दीवाने 4 स्टार में। दोस्तों, बाबा के रोज नए नए चमत्कार होते रहते हैं। एक सच्ची घटना मैं आपके लिए लाया हूँ, जो कि है सत्य श्याम बाबा की रहस्यमय सवारी। दोस्तों, साल 2017 की बात है। दिल्ली से सीकर जाने वाली एक रात की ट्रेन में रवि शर्मा नाम का युवक सफर कर रहा था। रवि जयपुर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और खाटू श्याम बाबा का बड़ा ही भक्त था। हर साल वह फागुन मेला में बाबा के दरबार जरूर जाया करता था, लेकिन उस साल वह बहुत थका हुआ था। मन में सोचा, इस बार नहीं जाऊंगा। ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिली। पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ट्रेन पकड़ने से एक दिन पहले रवि को एक सपना आया। वह देखता है कि रेगिस्तान में एक सफेद घोड़ा तेजी से दौड़ा आ रहा है और उस पर सवार एक दिव्य रूप, सिर पर मोर पंख मुकुट और गले में माला। वह स्वर आता है, तू रुक मत, आजा मेरे दरबार, तेरे लिए बुलावा आ चुका है। रवि नींद से जाग गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, यह तो बाबा का संकेत लग रहा है। सुबह होते ही उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज ही खाटू जाऊंगा। रवि ने रात की ट्रेन ली। दिल्ली से सीकर जाने वाली। उसके पास बाबा की तस्वीर थी, जिसे वह जेब में रखा था। ट्रेन में बैठे बैठे वे भजन सुन रहा था। एक बार जो श्याम का नाता जोड़ लिया, फिर वो कभी बीच रास्ते में छोड़ता नहीं है। रात के करीब 2 बजे ट्रेन झुंझुनू के पास थी। सब लोग सो चुके थे, लेकिन रवि की नींद टूट गई। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। धुंध के बीच उसे वही सफेद घोड़ा दिखाई दिया जो उसने अपने सपने में देखा था। घोड़ा ट्रेन के समांतर दौड़ रहा था, मानो किसी को संकेत दे रहा हो। उसके माथे पर हल्की सी रोशनी और कानों में वही स्वर गूंज रहा था, श्याम नाम भरोसा रख, अब संभल जाएगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए और वह झट से उठकर बोला, क्या किसी को कुछ दिख रहा है बाहर? लेकिन सब लोग गहरी नींद में थे। अचानक ट्रेन जोर से झटके से रुक जाती है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, क्योंकि आगे पटरी टूटी हुई थी। अगर ट्रेन 2 सेकंड भी आगे बढ़ जाती तो सीधा नीचे खाई में जाती। सब लोग घबरा कर बाहर निकले। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक कैसे लगाया। ड्राइवर बोला, मुझे तो सपने में एक सफेद घोड़ा आता दिखा, जैसे उसने इशारा किया कि अब रुक जा। रवि वहीं रेल की पटरियों के पास बैठ गया, जेब से बाबा की तस्वीर निकाली और फूट फूट कर रोने लगा। और वो बोला, बाबा, आपने तो सच में सवारी भेज दी थी हमें बचाने के लिए। बाकी यात्री भी उसके पास आ गए। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वह खाटू श्याम बाबा का चमत्कार था? अगले दिन अखबार में खबर छपी, सीकर रूट पर रेल दुर्घटना टली। ड्राइवर को रहस्यमय संकेत मिला, पर किसी ने यह नहीं जाना कि उस ट्रेन में श्याम बाबा भक्त ने पहले ही सपना देख लिया था। रवि सीधा सीकर पहुंचा और वहां से पैदल खाटू के लिए निकल पड़ा। हर कदम पर उसका दिल कह रहा था, श्याम, तू सच्चा है। तूने अपनी सवारी भेजकर हम सब की रक्षा की। जब वह बाबा के दरबार पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बोला, बाबा, अब समझ गया, आपके बुलावे से ही कोई नहीं आता, बाकी सब तो बहाना है। उसने बाबा के चरणों में रेल की पटरी का टूटा हुआ छोटा सा टुकड़ा चढ़ाया और उसने उसी जगह से उठाया था जहां ट्रेन रुकी थी। आज भी रवि उस घटना को भूल नहीं पाया। उसके मोबाइल में वह रात की रिकॉर्डिंग है, जब उसने डर के मारे वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो उस वीडियो में कुछ सेकंड के लिए सफेद रोशनी की एक झलक दिखाई थी। वह कहता है, मैंने बाबा को देखा नहीं,
पर महसूस किया है। वो जब आते हैं तो डर मिट जाता है। ये घटना आज भी कई लोगों के बीच में चर्चा रहती है। रेलवे के कई कर्मचारियों ने माना कि उस रात किसी अनदेखी शक्ति ने ट्रेन को रोका था। दोस्तों, जिसे श्याम बुलाते हैं उसके लिए राह खुद बन जाती है। वो चाहे रेल की पटरी हो या जीवन की कठिनाई पर, बाबा हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में आस्था सिर्फ पूजा नहीं, एक सुरक्षा कवच भी होती है। जब मन में विश्वास हो तो बाबा कृपा हर रूप में प्रकट होती है। कभी सफेद घोड़े की सवारी बनकर, कभी किसी डॉक्टर की सलाह बनकर, तो कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद बनकर। श्याम नाम ले डर मत, तेरे साथ खड़ा वो खुद भगवान है। जय श्री श्याम। दोस्तों, आप सभी को ये सच्ची घटना कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।